आज जो है वो हम लोगों ने निकलना था, हमारी फ्लाइट थी वापसी पाकिस्तान की। पाकिस्तानी जो एयर स्पेस है उसको बंद किया गया है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग यहीं पे स्टक हो गए हैं। यहाँ पे हमारा आइडा नहीं रहता भावलपुर, उसके घर के बिल्कुल पास मिसाइल गिरा है। दुश्मन हमेशा वार करता है सामने से। है साडा एडा बुजदिल दुश्मन सी ना, इन्हें नेरे च वार किया है। मैं तो कह रहा हूँ किसी और मुल्क घूमने चली जा, किसी और कंट्री में मूव करते हैं। अभी सूरत हाल खराब है, तुम लोग उधर ही रहो। वो ब्रुकलिन ब्रिज के पास पहुंचे, लेकिन यहाँ पे इतना रश है, ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ देग बट रही। यहाँ पे ना हर जगह लॉक्स लगे हुए हैं। लवर्स ने जो है वो अपने प्यार को यहाँ पे लॉक किया है। ये कितना क्यूट है। किसी दिल फेंक की डंडा है, उसने पूरे ही लड़कियों के ताले लगाए हुए हैं। पापा को हम ढूंढ रहे हैं, पापा हमें छोड़ के पता नहीं किधर फरार हो गए। Welcome to another day. Welcome to another very heart-touching day because it's not so beautiful day because आपको पता है जिस तरह से जो है ना वो हालात चल रहे हैं, हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, जिस तरह से जो है वो ये इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से हर जो पाकिस्तानी है वो इस वक्त बड़ा वो हुआ है उस वक्त। और हम लोग ज्यादा है क्योंकि इस वक्त हम लोग न्यूयॉर्क अमेरिका में है और यहाँ पे हम अपनी फैमिली मेंबर से दूर है, अपने हस्बैंड से, हमारी बहनें हैं वहाँ पे और हमारे सारे लोग हैं वहाँ पे। आज जो है वो हम लोगों ने निकलना था, हमारी फ्लाइट थी वापसी पाकिस्तान की। हम लोग आए थे तकरीबन 10 दिन के लिए, तो वो 10 दिन कंप्लीट हो गए थे और आज हम लोगों ने निकलना था। लेकिन हम सिर्फ इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से नहीं जा सके क्योंकि पाकिस्तानी जो एयर स्पेस है उसको बंद किया गया है। अब वो डिले आया है। अब ये डिले जो है वो पता नहीं 1 दिन का है, 2 दिन का है या 1 हफ्ते का होता है, नहीं पता। लेकिन हम अपनी फैमिली मेंबर्स को बहुत मिस कर रहे हैं। वहां पे सब लोग बहुत परेशान है। जो सीन है वो ये कि सारे सामान हम लोगों ने जो है वो अपने रख लिए थे कि आज सारी पैकिंग चेकिंग करके शाम में आराम से अपनी फ्लाइट से जो है वो निकल जाएंगे वापस पाकिस्तान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग यहीं पे स्टक हो गए हैं और वहां पे नहीं जा सकते। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोग मुझे वहां पे देख रहे हैं सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह पाक हमारी पाक फौज, हमारी पाक आर्मी को जो है वो अपने जो हिफ्ज़ो अमान में रखे और इसी तरह से वो हमारे लिए लड़ते रहे और हमें बचाते रहे, हमें महफूज करते रहे। बाकी मदद तो अल्लाह ताला की होती है, लेकिन हमारी पाक और आर्मी ने जिस तरह से कल जो है वो मुकाबला किया और जिस तरह से जो है वो उन्होंने देखा, वो उसकी मैं क्या ही बात करूं, लाजवाब है भाई। हम अपने हम यहाँ पे दूर है, परेशान है क्योंकि जाहिर है हमारे मेरी बहनें हैं तीनों, वो तीनों बहुत ज्यादा डरी हुई हैं, वो बहुत ज्यादा डर गई हैं क्योंकि उनको ये है क्या ये पता नहीं इनकी फ्लाइट कब तक आती है, कब तक ये लोग पाकिस्तान पहुंचते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये बड़ा मसला पड़ा हुआ है। सीन ये है कि यहाँ पे पापा जो है वो बार घर पे फोन करके पूछ रहे हैं क्या हाल है, सब ठीक है, दरवाजे बंद कर लो, कोई ये ना करे वो ना करे। लेकिन एक ये सपोर्ट है कि भाई हमारी पाक फौज ने जिस तरह से मुकाबला किया ना, उस हिसाब से ना आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक हमारी फौज हमारे बॉर्डर्स पे खड़ी हुई है ना, हमारा दुश्मन जो है ना वो हमारा बाल भी बेका नहीं कर सकता। तो बाकी ये हजरात जो है, आज जाना था फिर पापा जी, तो क्या करें वो समझ नहीं आ रही ना वो। तो कितनी देर अब डिले होगा, क्या करना है अब? डिले का आइडिया नहीं है क्योंकि वो ना 48 आवर का उन्होंने टाइम दिया है कि आप एयरपोर्ट बंद है। अच्छा, अभी 48 आवर्स है, तो उन्होंने आगे की कोई टिकट की डेट नहीं दी कि क्या? वो तो अभी मेल नहीं आई, लेकिन वो आ जाएगी। चलो वो 2 दिन आगे चला जाएगा, 3 दिन जल्दी पाकिस्तान जाना है ना। मैं खुद वही कह रही हूँ कि बड़ी परेशानी हो रही है, तो हो जाएगा। आपने फिक्र नहीं करनी इंशाल्लाह। सब हमारे साथ है, ये सारे जो देख रहे हैं बिग फैमिली, सब दुआ कर रहे हैं मुल्क के लिए, अपनी आर्मी के लिए, अपने लोगों के लिए। जो नुकसान हुआ है उनका या इनका हमारा कोई भी है तो ऑल ओवर सबके लिए सबके लिए हार्मफुल है, ठीक नहीं है। अमन से रहना, अमन की बात करना, यही हमारा पेशा है और यही हमने करना है। हमारी फौज जो है ना हमेशा अटैक नहीं करती, डिफेंड करती है। अच्छे लोग हैं, जो इस्लाम है हमारा यही दर्ज देता है कि आपने अटैक नहीं करना, खुद से अटैक नहीं करना। और वो भी देखिए उन्होंने भी बिना किसी प्रूफ के, जो जैसे मैं आप लोगों को पता है कि वहां पे जो पहलगाम अटैक हुआ था, हर पाकिस्तानी ने उस चीज पे जो है ना आवाज उठाई थी कि वो ठीक नहीं हुआ, वो मासूम लोग थे जिनकी जाने गई, जो लोग वहां पे खत्म हुए। लेकिन हम लोगों के ऊपर उन लोगों ने इस बात का इल्जाम लगा दिया सिर्फ सियासत को चमकाने के लिए, बिना किसी प्रूफ के उन्होंने हमारे सिविलियंस पे अटैक कर दिया, विच इज नॉट राइट। और ये मामला जितने अमन से हल हो सकते हैं, जितने बात करके हल हो सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें जो है ना वो आपको मासूम लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए। खैर बाकी सीन ये है कि हम लोग जो है वो अपने घर में बात करेंगे, सबको जो है ना वो तसल्ली देंगे, हौसला देंगे। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं तसल्ली रखें, हौसला रखें। हमें टेंशन है भाई, हमें वापस आना है और हम लोग जो है ना वो जैसे ही ये एयर स्पेस क्लियर होती है, हमारी टिकट्स जो है वो फिट होती हैं, तो फिर हम लोग जो है ना वो इंशाल्लाह निकलते हैं वापस के लिए। लेकिन अब यहाँ पे हैं तो यहाँ के दिन को भी जो है वो हमने खुशगवार बनाना है, हैप्पी बनाना है और वहाँ के
लोगों को हम सिर्फ हिम्मत दे सकते हैं, हौसला दे सकते हैं। मैं जरा अरीब साहब को कॉल कर लूं, क्या हालात हैं भाई वहाँ के, क्योंकि वो मेरा इंतजार कर रहे थे। चलो जी, कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अरीब भाई। वालेकुम अस्सलाम। छोटी परदेसी बड़ी परदेसी। यार अरीब क्या हालात हैं यार, वापस आना था। मैं अल्लाह की कसम इतनी शॉपिंग करके, सारी चीजें पैक करके, हर चीज रख के समेट के हम लोग बैठे हुए थे। अब अचानक से पता चला कि फ्लाइट्स डिले हो गई हैं। देखी जा रहा हूँ देखो शुक्र मनाओ अल्लाह का, रात को इतनी टेंशन हुई थी यहाँ पे। क्या सूरत हाल है? वो जहाँ पे हमारा आइडा नहीं रहता भावलपुर, उसके घर के बिल्कुल पास खुदाई गिरा है। हाय। घर के बिल्कुल पास खुदाई गिरा है। और वो लोग ठीक है? आपकी उनसे बात हुई है? हाँ वो बच गए हैं। वहाँ पे एक बच्चा बेचारा शहीद हुआ है। हाय अल्लाह। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई है। बड़े बुरे हालात हुए, रात को तो बहुत बुरे हालात थे। सायरन बज रहे थे डिफरेंट शहर के, लेकिन फिर मुझे कहा यार अल्लाह का चलो शुक्र है तुम लोग तो उधर हो ना। अरीब नहीं, मैं आपको एक बात बोलूं, जितना मर्जी आप किसी प्रदेश में बैठे हो, जितना मर्जी तरक्की याफ्ता मुल्क हो, पाकिस्तान की जो एक मोहब्बत है ना, मैं कहती हूँ कल वो एकदम बार बार ये चीजें सुनने को मिल रही थी, मैं बड़ा इमोशनल हो गई थी। तो आप भी तो फिर दिया ना फिर वैसे ही। पाकिस्तान, पाक आर्मी भाई जिंदाबाद। पाकिस्तान अभी नहीं कहते कि हम जब हम आप दुनिया सोती है तो हमारी पाकिस्तान आर्मी जागती है, और तभी आप सुकून से सो पाते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। फ्लाइट जो डिले हुई है ना, उसकी वजह से। कैंसिल तो हुई है। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान का जो एयरपोर्ट है, लाहौर एयरपोर्ट है, वो साथ में ना 2-3 दिन के लिए बंद हो गया हुआ है। तो यहाँ से कोई प्लेन वगैरह हो नहीं सकता, और ये पता नहीं कब खुलता है। तो मुझे तो समझ नहीं अरे भी अब जब भी खुले, मेरे से मजीद इधर नहीं रहा जा रहा। हाय सारी सफाई करवाई, हाय अल्लाह, मेरे हस्बैंड ने बेडशीटें चेंज करवाई। पूरे घर की सफाई करवाई। इतनी कभी सफाई घर में रहते हुए ना हुई हो। यार अरे बाकी घर की सफाई करवाई थी मेरे लिए मेरे हस्बैंड ने। बाकी को मैंने स्पेशल कहा कि बिरयानी बनाओ, मेरी बेगम वापस आ रही है। अब वो बिरयानी आप खुद खाना, मेरी 3 बहनों को भेज दें। मैंने यही सोचा है कि वो बिरयानी अब 3 बहनों को जाएगी मेरी। हाय हाँ वो बेचारी भी पता है। हाँ फातिमा से बात हुई, राबिया से बात हुई, वो भी डरी हुई थी। फिर इनको मैंने कहा कि इधर आ जाओ, फिर मैंने कहा हम सोने लगे हैं, तो वो भी डरी हुई। अरे वो रात का जो पहर था, वैसे मैंने एक हिसाब लगाया है। दुश्मन हमेशा वार करता है सामने से। है साडा एडा बुजदिल दुश्मन सी ना, इन्हें नेरे च वार किया है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट, हाँ मसला गवर्नमेंट का है। लोग वहाँ के भी अच्छे, लोग अच्छे हैं। हाँ जगह के अच्छे होते हैं। बात ये है कि गवर्नमेंट जब इन्वॉल्व होती है ना, वो बुजदिल गवर्नमेंट आती है, बहुत बुजदिल है। अपनी पॉलिटिक्स के लिए बस हम पे इल्जाम लगाया और इस तरह की चीजें की। बाकी जितने भी इंडियंस है, मैं जितने भी इंडियन से मिला हूँ, जब भी मिला हूँ, वो सबसे अच्छे से मिलते हैं। हाँ लोग तो, मैं वही तो कहती हूँ, यहाँ पे हमें इतने इंडियन गरीब मिले हैं अमेरिका में, और वो लोग कहते हैं हम लोग मतलब एक हैं। देखें उस इंडिया में मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स, सियासत की जंग है सारी, और कुछ ही नहीं है, और कुछ भी नहीं है। अल्लाह लेकिन वही कंट्री का लीडर दोस्ती कर ले। हाँ वही ना, लोगों बेचारों का क्या कसूर है। जब वो इनके वहाँ पे दहशतगर्दी हुई थी ना, हाँ मेरे ख्याल से कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं होगा जिसने उसके खिलाफ बात। पहलगाम अटैक हुआ था जो कश्मीर वाला, वो हाँ उसको वही ये बात की थी कि ये गलत हुआ है। गलत हुआ नहीं है। जाने थे सिविलियन थे, मासूम जाने थी। कोई प्रूफ नहीं है कि वो पाकिस्तान ने करवाया, किसने करवाया, और आप ये इल्जाम लगा के उसकी बेस पे अपने हमारे मुल्क में मजाइल फेंक रहे हो। नहीं ये अब तुम लोग दूर बैठे हुए हो, देखो हम लोग क्या फील कर रहे होंगे, तुम लोग क्या फील कर रहे होंगे, जो अपने प्यारों से बच्चों से दूर है, उनके साथ क्या गुजर रहा होगा। मैं वही तो, मैं अरे ट्रस्ट में अब मुझे ऐसा एकदम फील हुआ। मैंने कहा अपना मुल्क है, आप जितना मर्जी प्रदेश में एंजॉय करो। आपके आधे फैमिली मेंबर्स, जब हमारे सारे पाकिस्तानी लोग, हम लोग अपनी रूट से, अपनी मट्टी से बहुत कनेक्टेड हैं। हम जितना मर्जी, जो मर्जी, जिधर मर्जी पहुंच जाए, पाकिस्तान की जगह कोई नहीं ले सकता। और पाकिस्तान पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। और मैं बहुत मिस कर रही हूँ कसम से। मैं इतना शक्ल बना, मैंने एयरपोर्ट लुक के कपड़े निकाले हुए। अरे हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह कंप्लीट की। परेशान नहीं होना, एंजॉय करो। मैं तो कह रहा हूँ किसी और मुल्क घूमने चली जा। मेरे पास वैसे मेरे पास एक दो है जगह, मैं सोच रही हूँ कि जो यहाँ से हम लोग निकल के जा सकते हैं। मुझे नहीं पता, हमें क्या पता कब एयर स्पेस खुलती है, कब एयरपोर्ट खुलते हैं, पता नहीं अब क्या होता है। अब तो मुझे नहीं पता कि हम लोग कब मिलते हैं, कब वापसी तुम्हारी होती है, क्योंकि अब टिकट तो तुम्हारी नौकरी डिले हो गई। अब तो टिकट हो गई। अब यहाँ रुकने का भी तो मेरे पास है ना, हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। बस ठीक है, तू प्लान हाँ किसी और कंट्री में मूव करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोग अपना, तुम सबको मिस कर रहा हूँ मैं। जल्दी सही सलामत आओ, दुआ करो, मैं अल्लाह मान के रखे आमीन हमारे मुल्क को,
हमारी फौज को सलामत रखें, सब कुछ सही हो जाए इंशाल्लाह। नो से नो टू वॉर। वॉर किसी चीज का हल नहीं है भाई। वॉर में सिर्फ नुकसान होता है, जाने जाती हैं। बात करो, मजाकरात करो ताकि मसले हल हो, और सब अपनी अपनी जिंदगी, सबको हक है भाई जीने का। तो अरे कब मिलेंगे हम यार। महान आदमी कायदे-ए-आज़म ने कहा था देयर इज नो पावर इन द वर्ल्ड व्हिच कैन अनडू पाकिस्तान। Which can undo Pakistan and it's right। पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। ये एक पाक कौम है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मैं उन तीनों के पास जाऊंगा, उनके लिए खाना खाना लेके जाऊंगा। उनको भी मैंने इजी किया है, ठीक है। को भी कहना, अंकल को भी कहना इजी रहे। तो अच्छा पापा बेचारे कल से कभी हिरा को कॉल, कभी फातिमा को, वो बेचारी इतनी डरी हुई, क्या करना है वो सच्ची खासी सहमी हुई कि पापा से पूछेंगे अब क्या करना है। पापा ने भी उनको काफी हौसला दिया कि भाई कुछ नहीं होता, इजी हो जाए। और यहाँ पे हमें भी मम्मा की तो कल मतलब थोड़ा वो था कि ये हो क्या रहा है। पंजाब में वैसे भी इमरजेंसी लगी हुई है। हाँ, तो स्कूल वगैरह सब कुछ बंद हुए हैं, चीजें वगैरह बंद। कोई स्कूल नहीं बंद हुआ है, मेरा स्कूल खुला हुआ है। मैं बंद कर बताऊं तेरा। अब अल्लाह की तरफ से ये चीज आई है, कोई बेहतरी होगी। अगर नहीं तुम लोग वापस आ पा रहे तो बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। तो बस एंजॉय करो इस चीज को, अल्लाह की बेहतरी समझो। लेकिन अरीब अभी भी तो नहीं ना पता कि मतलब 2 दिन का डिले है, 1 हफ्ते का डिले है। और जितना भी डिले तो है ना, क्या कर डिले है यार। वही चीज है ना, ऊपर नहीं रहा जाता अपने मुल्क से दूर इतनी देर कहीं। मतलब हम लोग काफी दिन हो गए यहाँ आए हुए। अपना घर अपना मतलब होटल कितना भी कोई लग्जरी हो, अपना घर अपना ही है ना। और अपने लोग अपने हैं। सही है, ख्याल रखो अपना जी का। क्या टाइम हो रहा है वहाँ पे? यहाँ बज रहे हैं 10:30। चलो हम भी फिर कोई एक्टिविटी वगैरह प्लान करते हैं, कपड़े शपड़े निकालते हैं, अब सूटकेस खोलते हैं वापस के जाना। तो ठीक है ना, तो कुछ घूमने फिरने। हाँ मेरी हुई है सुबह, लेकिन मैं अभी दोबारा फिर से करूंगी ना उनसे। उनका मैं वैसे तो ऑन एंड ऑफ में मामा पापा के साथ कनेक्टेड थी। आप भी अपना ख्याल रखें, बिरयानी पहुंचा देना। अल्लाह हाफिज। हाँ फिर बनवा लेंगे, डन। ओके अल्लाह हाफिज। A few moments later. चलिए जी गाइस, मैं हो चुकी हूँ तैयार, क्योंकि अब जाहिर है हमें यहाँ पे जो है वो कोई अच्छी सी एक्टिविटी प्लान करनी पड़ेगी। यहाँ पे घूमना फिरना पड़ेगा और अपना मूड एकदम परफेक्ट करना पड़ेगा। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। देर आए दुरुस्त आए वाला हिसाब है कि हमारी फ्लाइट्स में अगर डिले आया तो मतलब हमारी किस्मत में भी नहीं है पाकिस्तान पहुंचना। जब होगा इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। तो अभी जो है ना वो हम लोग जाने से पहले कॉल करने लगे अपनी बहनों को, ताकि मैं उन सबसे बात कर लूँ, सबसे पूछ ले हम हालचाल। तो पापा भी कह रहे हैं कि उनसे राब्ता जो है वो सुबह 2-3 दफा हुआ है, लेकिन उस तरह प्रॉपर बात नहीं हुई। तो अभी उनसे जाके ना थोड़ी सूरत हाल जानते हैं। तो मैं उनको कॉल करती हूँ, फिर बात करते हैं उनसे। लेट्स गो। चलें जी गाइस, पापा जो है ना उन्होंने कॉल मिला दी है घर पे। अब देखो भाई उठाती हैं कि क्या सीन है, किधर बैठी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? रबिया क्या हाल है? डर दूर तो नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। हमारा वेट कर रहे थे हम लोग, तो आ जाना था लेकिन आ जा रहे थे आप लोग, ना करें। मेरा ख्याल से हाँ फ्लाइट्स पे उन्होंने पाबंदी लगा दी थी। आज सरप्राइज देने आ रहे थे यार ये क्या बात हुई? सरप्राइज तो कैंसिल हो गया ना। आज हमारा सरप्राइज जो है वो खराब हो गया। तुम लोगों को सिर्फ अरीब को पता था मैं आ रही हूँ। मैंने कहा था वहाँ पे सब लोग मेरी तरफ आके रुक जाएंगे और फिर जो है वो तुम लोगों को आके सरप्राइज देंगे। और कब है? तो अभी नहीं, अब कोई पता नहीं है। 6 महीना ना आए। महीना ना आए मम्मा, ऐसा ना कहे यार हम लोग यहाँ पे अकेले हैं। हम आ जाएंगे। ये गलत बात है, महीना ना आए यार। इतने मसले हो रहे हैं, अब आप भी जाओ यार। कभी अलार्म बोल रहा है, कभी फ्रिज खराब हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। मैं देख रहा हूँ यहाँ बैठ के क्योंकि मेरे ब्लॉग में से देखने होंगे मुझे सब। मम्मा यार आ जाए, जब से गए हैं आज बड़ी देर हो गई। अब तो मैंने दिन भी नोट कर लिए हैं कितने दिन से गए हुए हैं। अभी सूरत हाल खराब है, तुम लोग उधर ही रहो। कोई कुछ तो जैसे सूरत हाल ठीक होती है वापस आ जाओ, कोई मसले की बात ही नहीं है। हम भी सेफ हैं, हमारी आर्मी जो है हमें हमारी पाक आर्मी खड़ी हुई है बॉर्डर्स पे। हमारी आर्मी लौकी है। तो या क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ बस जल्दी जल्दी वापस आ जाओ। जैसे ही अगली फ्लाइट मिलती है, अगली नेक्स्ट जैसे ही फ्लाइट खुलेगी हीरा, फौरन आ जाना। तुमसे ज्यादा ना हमें जल्दी पड़ी हुई है। हम लोग थक गए हैं। सुबह उठ के सुबह दूध लेना पड़ता है। असल टेंशन 8 दिन का इकट्ठा ही ले लिया करो। मैं सालों से दूध ले रहा हूँ, मैं तो नहीं पोका। पापा जी उनको काम करना पड़ा ना आपकी गैर मौजूदगी में। इनको सही अम्मी अब्बू याद आ रहे हैं,
हाँ इसीलिए तो आप लोगों की ज्यादा याद आ रही है। अच्छा, असल याद तुम्हें इस वजह से आ रही, तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है। ये मोहतरमाएं बहनें मेरी यहाँ पे बैठी मुंह सुजा के, असल तुम लोगों को टेंशन घर के कामों की है। और मम्मा को वापस भेजो। मम्मा यूनिवर्सिटी कैसे जाती हो? हैं? छुट्टियां हो गई हैं, छुट्टियां हो गई हैं। पापा दोनों चाहिए। मामा पापा ओके ओके, आ जाते हैं, आपके सारे काम हो रहे, टेंशन लो, बस आप थोड़ा ना हिम्मत रखो, जैसे आपको सिखाया हुआ ना मजबूत। तो है, मैं याद भी आ रही है आप लोगों की। तो याद बात हो रही है हमारी। हाँ नहीं, घर पे रह के दिखाएं, वो ना शेडो पड़ रहा है उस पे, तो वो आ ही नहीं रही। जिंदाबाद। ब्रांडेड कपड़े पहन के बैठे हुए हैं। रबे तू भी तैयार होके बैठ। फातिमा तेरे लिए तो कुछ भी गिफ्ट नहीं लिया। आपके लिए तो बिल्कुल ही नहीं लिया। हीरा के लिए भी बिल्कुल। हाय अल्लाह, राबिया ने ये कह दिया कि आप लोग आ जाओ, आप लोग ही हमारा तोहफा हो यार। हाय हाय हाय। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं ये कह रही थी कि अगर तुम लोगों को कुछ चाहिए तो वो वहाँ से खुद ही ले लेना। चलो भाई गाइस, सीन ये है कि अब सिस्टोलॉजी हाउस वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैठी हुई है भाई, वो भी पूरी पापा ने आर्मी घर में तैयार की हुई है भाई, एवं फेंटा शेंटा चाड़ देंगे ऐसी भी दुश्मन हूँ, ऐसी दी तैसी। अभी हम लोगों ने यहाँ से निकलना है, यहाँ से हमारा प्लान बना है जी ब्रुकलिन ब्रिज जाने का। हम लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके पिक्चर्स वगैरह बनाएंगे। कुछ ज्यादा एक्टिविटी पता नहीं होती है कि नहीं होती, जो भी होगा वो आज आपको जाके दिखाएंगे। और एक बहुत ही अमेजिंग जर्नी पे आप लोगों को लेके जाना, जरा आखिर तक आप लोगों ने वीडियो को देखना। भी लेट्स गो होते हैं, क्या है? अब बात कर लें, बातें घर घर में। लो जी गाइस, अब हम लोग जो है वो निकलने लगे हैं। पापा जो है वो पहले से ही जाके नीचे बैठ चुके हैं, मामा भी रेडी हैं, और मानो मोहतरमा तो हसीन जमील शकील लग रही है, मम्मा जो है अरीब शकील मुनीर लग रही हैं, और मैं जो हूँ मैं जो हूँ मिसेस अरीब। नहीं, मैं जो हूँ मैं अरीब परवेज लग रही हूँ। इकरा मैं नहीं। अच्छा, मैं अरीब परवेज लग रही हूँ। ओहो, हेलो अरीब। हाय कसम से आज मैंने एक कदम तो पहुंच जाना था, आज हमारी फ्लाइट थी। बनाओ, पूरा दिन अरीब बन के गुजारो। मम्मा जिस दिन मैं अरीब बन गई ना, उस दिन ना मजा आ जाना। उस दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाना, उस दिन मैंने व्लॉग ही नहीं बनाना फिर। सारा दिन इकरा के प्यार में गुजारना। हाय 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 हाय। यहाँ पे जो है ना वो हमारे गेस्ट भी आ चुके हैं, जिनके साथ हम लोगों ने जाना है अभी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है आप? अस्सलाम वालेकुम। चलें तो जी भाई, हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है। अब फटाफट निकलते हैं यहाँ से, और सब लोग जो है ना वो यहाँ पे पूरे आ जाएंगे भाई। अब हमें पार्टनर को लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया, तो यहाँ पे हम सुकून से घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, यशी करेंगे। गाड़ी तो अच्छी खासी बड़ी गड्डी है ये, पूरे गाड़ी में भर्ती हो गए हैं। पापा आगे बैठ गए हैं, ये दोनों आगे बैठ के हैं, मानो भी तो बैठ गई है मम्मी अपनी। मैं कॉफी पी रहा हूँ। बस पिए, वो पी के आपने उठ जाना, जितनी गर्मी लगनी है ना फिर आपको। कॉफी पी के ना बंदा टेंशन फ्री हो जाता है। टेंशन फ्री। मम्मा के साथ 2 टेंशनें घूम रही है ना, एक का नाम जैनब, एक का नाम इकरा कबला है, तो फिर ज्यादा जब मैं जरूरत पड़ती तंग आ जाती है ना, फिर मैं एक कप कॉफी पी। अभी चलते हैं जी सीधा अपने डेस्टिनेशन पे, ब्रुकलिन ब्रिज, और वहाँ जाके मिलते हैं। A few moments later. हम लोग जो है ना वो गाड़ी के सफर से पैदल के सफर पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे इतना चल के, एक तो ये न्यूयॉर्क मुझे लगता है सिर्फ वॉकिंग जिसको पसंद है ना वो यहाँ पे आए, वरना जो है ना गाड़ियों के बगैर गुजारा नहीं है। अब हम लोग जो है ना वो ब्रुकलिन ब्रिज के पास पहुंचे, लेकिन यहाँ पे इतना रश है, दूर से दिख रहा है कि वहाँ पे काफी। ये चेक करो, ये देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ देग बट रही, डायरेक्ट देग। पहुंचते मैं खत्म हो जाऊंगी। अल्लाह रहम करे। मम्मा कैसी बातें कर रही? कितना चलना यार, पीछे से कितना चलवा के ला रहे हो। अरे मम्मा, मैं तो कहती हूँ कि आजकल इतना AI का दौर है, पीछे बैकग्राउंड बंदा लगा के फोटो खिंचवा ले यार, ये तो बड़ा मसला हो गया। लैंड के जाना सिर्फ एक फोटो खिंचान जाए। हाँ, सिर्फ फोटो है अम्मा, उधर से फोटो है। मेरा फोटो वगैरह तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ देखना आंखों ने नजारा नेचुरल, हाँ, वो तो फिर अलग है, वो फिर अलग है, वो तो यही ना दिखा सकते। हाँ, ये अब मैं आपको गाइस बताऊं, आगे हमारे ट्रिप की चीजें प्लान नहीं थी, हमने इस वक्त पाकिस्तान होना था। तो अब जो हमें मिल रही है जगह, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हम लोग इस मुल्क से मूव कर, हम इस मुल्क से अभी यहाँ जाना है, हम USA से मूव करके ना कहीं और चलते हैं। कहाँ? कल पता लगेगा आपको। नहीं, मतलब यहाँ से हम पाकिस्तान नहीं जा सकते। खुल जाए और हम लग जाए। अरे घर की बड़ी याद आ रही कसम से। कोई 500 कदम चलने के बाद यहाँ पहुँचे हैं भाई ब्रुकलिन ब्रिज में। ठीक है, व्यू तो यहाँ पे साइड पे सारा बहुत अच्छा है, सही है, बट ये जो ब्रिज मोहतरमा है ना, हाय, इस तक पहुँचने में भी टाइम ही नहीं होना है, तो खत्म ही नहीं होना। मम्मा ये पता नहीं केड़ी ब्रिज है। ओए चले जाओ, ऐसे लग रहा है हाइकिंग कर रहे हैं। ये इन लोगों को फील नहीं होता, इनका रोज का काम है। भरपूर कोशिश के बाद फाइनली ये है भाई ब्रिज, जिसके नीचे आपको वुडन फ्लोर दिखे, वो है ब्रिज, और ये है जी ब्रिज।
चलो भाई जाके फोटो शोटोस खिंचवाते हैं। हमारे फोटोशूट चल रहे थे इधर, तो देखो भाई डॉक्टर मियां फैसल और उनकी मिसेज यहाँ ब्रुकलिन ब्रिज के ऊपर बैठ के उनको लग रहा है वो कैप्चर हो जाएंगे, लेकिन ये देखें भाई इस कपल की अलग ही बात नहीं लग रही आपको। गाइस ये देखें जी, यहाँ पे ना हर जगह लॉक्स लगे हुए हैं। ये देखें लवर्स ने जो है वो अपने प्यार को यहाँ पे लॉक किया है, ये प्रॉमिस ब्रिज की तरह। यार ये कितना क्यूट है। आई एम मिसिंग यू माई हस्बैंड, आपके लिए स्पेशल दिल मेरी तरफ से। लेकिन हम यहाँ पे इंशाल्लाह जरूर एक देख लो रीप के नाम का दिल। मम्मा नहीं, रीप के नाम का किसी और के साथ नहीं लगा हुआ, मेरे साथ ही लगना है। मम्मा मैं ये कह रही हूँ कि मैं दोबारा जब उसके साथ आऊंगी तो यहाँ पे हम दोनों ताला लगा के जाएंगे। यहाँ पे वैसे तो हमारे दिलों कपल लगा सकता है, कपल लगा सकते हैं। यहाँ पे सबने अपने जो है ना अपने अपने नाम के ताले लगाए हुए। ये देखें उसने उसके साथ अटैच किया हुआ है, उसने उसके साथ अटैचमेंट की हुई है। मतलब सही है। कुछ को तो जंग भी लग गए हैं, लेकिन आप अपने रिश्तों को जंग ना लगने दें। रिश्तों को प्यार से और अहमियत से जो है ना वो इम्पोर्टेंस देके आप उनके जंग को ज़ाया करें और अपने रिलेशनशिप्स को हैप्पी बनाएं। ये तो किसी ने एक, ये मुझे लगता है किसी दिल फेंक की डंडा है, उसने पूरे लड़कियों के ताले लगाए हुए हैं। यार लगता है लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं। हाँ अच्छा, वो ताले लगा के बत्तियां बंद की थी यार। नाइस यार, ठीक है। चलो जी, तालों की हिस्ट्री तो यहाँ पे आ गई। अभी चलते हैं और आगे देखते हैं, कुछ खाते पीते हैं। ये जगह जो है ना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो ट्विन टावर थे 9/11 के, ठीक है, जो वो ख़त्म हो गए थे और अभी उसकी जगह ये बिल्डिंग्स बनी हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पे वो हुआ था 9/11 वाला। जाते जाते अब इस ब्रिज से गुजरने लगे हैं। यहाँ पे तो कोई अलग ही माहौल बना हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ताले देखे सी, हूं पोनियां लास्टक, पोनियां भी बांधी हुई हैं, लास्टक भी बांधे हुए हैं। ये चेक करें भाई, सारी जगहों पे जिसके हाथ जो आता है। ये तो मुझे लग रहा है किसी ने नहीं, वो देखो तो सही, पोनियां बैंड। हाँ मुझे लगता है वो चाहिए ले लें। वो बच्ची कितनी क्यूट है, उसको तो काम। हाँ नहीं मम्मा, उनके प्रॉमिस आपकी तोड़ रही हैं। चलती जाए अभी। ये कितनी प्यारी लग रही है। ये तो ऐसे लग रहा है हमारे यहाँ पे नेरी आती है ना, तो शापर ऐसे दरख्तों पे चिपके होते हैं। फ्रिज फिर फिर के टांगों को सुकून देने के लिए लाके यहाँ पे बेंच पे बैठे हैं। और यहाँ पे सामने पूरा मीना बाजार लगा हुआ है। ये चेक करो भी, यहाँ पे पूरी रौनकें बहाल हुई है। मम्मा यार बस होगी यार, पाकिस्तान जाना था, की काम कराई जा रहा हो यार। पाकिस्तान ढूंढो, पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? अब वो सामने कहीं खड़े हैं, देखो। जिंदाबाद गाना ही लगा दे। हाँ नहीं लगाएंगे वो भी यहाँ पे। पापा को हम ढूंढ रहे हैं, पापा हमें छोड़ के पता नहीं किधर फरार हो गए। भाई वहाँ से निकल गए अल्लाह करके। अब जो है वो खाना शाना खाने जा रहे हैं, जाके रेस्टोरेंट में मिलते हैं आपसे। लो जी भाई, हम लोग रेस्टोरेंट आ चुके थे और यहाँ पे सारा सैलेड बार लगा हुआ है। मम्मा ये सारा सैलेड बार आपकी पसंद का, ठीक है, फटाफट जो है ना वो बस यहाँ से सैलेड बार की प्लेट बनाते हैं। तेरी मर्जी के आलू चने हैं। मेरी मर्जी के है ना आलू चने। बस आज मैंने यहाँ से ये आलू वाला सैलेड खाना है। और ये तो नहीं, मीट वाला मैं कुछ नहीं खा सकती, सिर्फ हम लोग वेजिटेबल्स वाली सारी चीज़ें, फ्रूट वाली खाएंगे। अभी जाके अपनी टेबल पे बैठते हैं और खाना शाना खाते हैं। A few moments later. तो भाई खाना शाना खा के हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। पेट हमारा एकदम हो चुका है फुल फ्लेज। और अब बस जो है ना वो सीधा पहुँचना है अपने होटल रूम में, जाके करनी है रेस्ट। और कल फिर देखते हैं कि हम कौन से कंट्री की जगह पे जाते हैं, क्या सीन करते हैं, क्या पार्ट करते हैं। तो कल के व्लॉग के लिए आप लोगों ने कनेक्टेड रहना है। अभी यहाँ से सीधा निकलते हैं, रात काफ़ी हो चुकी है, रेस्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब बस पहुंच के आपको घर बताते हैं। लेट्स गो। घर जाते ही मैंने पीनी है मजेदार अपनी टपाल फैमिली मिक्सचर चाय। ओए होए होए। पहले भी हम लोग घर पहुंच चुके थे और घर आते ही जो है वो मेरी बहन, एक अदद आपको पता है कि वो सिर्फ घूमने की शौकीन है, वो आज सोच रही है कि हम जल्दी घर पहुंचे ही क्यों है। तो मामा को लेके वो यहाँ पे पास में ही चली गई है, साथ में पापा से डॉलर्स देगी है कि आराम से जाके वहाँ पे फिर शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग से इसका पेट नहीं भरना, तब तक जो है ना वो मैं इंजॉय करूंगी अपनी स्पेशल टपाल फैमिली मिक्सचर, जिसके बगैर आपको पता है कि मेरा दिन तो अधूरा होता है। तो बस चाय शाय पीते हैं, उनका इंतजार करते हैं, फिर देखते हैं कि भाई अब आज वो अपने लिए लेकर क्या आई हैं। तो चाय पीते हैं और फिर मिलते हैं। क्या हुआ है, जल्दी वापस आ गई आप? मार्केट सारी बंद हमारे साथ हो गया हुआ इस वक्त। मोए हाँ? तो बहुत गुस्सा चढ़े इसलिए पहले तो तू लेंस लाना। ओए हाँ, मेरी आंखें भी बड़ी दर्द हो रही है, इचिंग हो रही है। अच्छा
साइड आप ही की लेंस है, आई साइड उसकी है। ये मेरे लेंस लगा के आइंदा की जिंदगी में मैंने लेंस नहीं लगाना। साफ इससे जितना नजर आए इतनी मुझे मेरी नेकेड आई से भी नजर नहीं अच्छा, इसको नजर नहीं आता, इसको अपना फ्यूचर भी नहीं नजर आता। ये अन्नी है इस मामले में। ऑल माई आईज बट आई कैन सी माई फ्यूचर। You can't see because you are a snake. You are a snake. You wear नो इट्स नॉट अ स्नेक। मम्मा लोगों के साथ तो मोए मोए हो गया, लेकिन मम्मा अभी मेरी बात सुने, जो चीजें शॉपिंग कर ली हुई है ना, उनका आप लोगों ने सारा हिसाब किताब रखा हुआ है। मजीद शॉपिंग करेंगे तो क्या करेंगे? एक तो पहले फोन ये क्या है? ये कुछ कचरे के अंदर हम लोग कचरा ही फेंकते हैं। मैं थप्पड़ मारूंगी। तो पेज है पता नहीं कौन सा, उन्होंने अपना ना ग्रुप बनाया हुआ है, मैं भी उसमें ग्रुप हूँ, सारे मेरे दोस्त उस ग्रुप में है, ठीक है। वो मैसेज छोड़ता था, आप बोले अमृतसर पे अटैक किया पाकिस्तान ने, लेकिन उन्होंने बाद में पता चला कि इंडिया ने खुद ही अमृतसर पे अटैक किया ताकि लगे उनको कि पाकिस्तान ने अटैक किया अमृतसर पे, समझी? तो ये तुम गलत स्टोरी। एक मिनट ए पहले सारे गलत जेडे गलत मतलब तो ग्रुप ने ना इन्होंने लीव करो, बहुत पुठिया न्यूज़ दे रहे हैं। ज्यादा फेक रूमर्स फैल रहे हैं, सब पे यकीन ना करें, सिर्फ उस पे यकीन करें जो हो रहा है, जो आप अपनी आंखों से देख। नहीं, जो आपके टीवी न्यूज वाले आपको खबर दे रहे हैं वो आपको बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, बस उस पे आप लोगों ने जाना है। व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, कल मुलाकात करते हैं आप लोगों से दोबारा से। फिर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।